दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एससी न्यूज हिमाचल प्रदेश। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजित आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का जो बोध दिवस चल रहा है, उसका आज दूसरा दिन है। सतलोक आश्रम खमाणों के हम पंडाल में मौजूद है। रात्रि का समय है, ठंडा माहौल है, तो यहाँ पर रात्रि के समय में इस पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाती है उनकी सोने की, उसकी कुछ झलक आज हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हो सतलोक आश्रम खमाणों के पंडाल का दृश्य। दर्शकों, यहाँ पर पंडाल में हमारे साथ एक सेवादार है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। चलिए इनसे जानते हैं यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है रात्रि काल में। नमस्कार सर। सर जी, जैसे कि सर अभी रात्रि का समय है और ठंड भी है काफी, तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए सोने की किस तरह की व्यवस्था की जाती है? इस यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। और जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए बिस्तर का इंतजाम है, रजाई तो गद्दा सब फ्री में मिलता है। पाल जी महाराज की दया से यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। और हम सभी एक छत के नीचे हैं और कोई भी यहाँ पे किसी भी कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। और यहाँ चाहे जगत का आदमी है, चाहे भगत का है, कोई भी है, ना कोई वीआईपी है ना कोई, सब गरीब है, सब एक किस्म के हैं। परमात्मा ने बताया है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा है। तो परमात्मा की ये जो सारी व्यवस्था की गई है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क है। और किसी के ऊपर से कोई ना तो कोई पैसा लिया जाता है ना किसी को है कोई पैसा दिया जाता है, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है परमात्मा जी की दया से। सर, जैसा कि यहाँ पे समागम में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा संगत आती है, जैसे हम दिन में भी देख रहे थे पूरा पंडाल भरा हुआ था, तो सर जितनी भी संगत यहाँ आती है रात्रि को यहाँ पे सोती है तो रजाई गद्दे की कमी नहीं पड़ती? नहीं जी नहीं, परमात्मा जी की दया से सब व्यवस्था, एक्स्ट्रा व्यवस्था है सबके लिए। जो भी भक्त आता है रात को आओ, जब मर्जी आए, 24 घंटे में परमात्मा जी का ये चला रहता है, भंडारा चला रहता है। और सोने की व्यवस्था सबके लिए एक बराबर है, जो जितने मर्जी भक्त आ जाए, जितने मर्जी होता है। मतलब चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी स्थिति हो, तो पूरी तैयारियां की गई यहाँ पे? जी हाँ जी, परमात्मा की दया से पूरी व्यवस्था है सबके लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चा है जी। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर चाहे जितने भी श्रद्धालु आ जाए तो यहाँ रजाई दे, किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होती है। सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध है और पूरी तैयारी की गई है, एक्स्ट्रा तैयारियां की गई है यहाँ पर। दर्शकों, जहाँ पर भी बड़े बड़े स्तर में कोई भी ओकेजन होता है, कोई भी त्योहार होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पर बहुत ज्यादा संगत होती है, भीड़ होती है, तो हमें वहाँ पर अमूमन शोर शराबा देखने को मिलता है। वहाँ पे हमें जो आए हुए श्रद्धालु है वो वहाँ पर नशा भी करते हैं, ऐसी कुछ एक्टिविटी देखने को मिलती है। लेकिन इस आश्रम में इतनी संगत होने के बावजूद भी हमें ऐसी कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पर बहुत सारे युवा भी है, तो यहाँ पर जो युवा है उनके विचार जानते हैं हम। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जशनदीप है। कहाँ से आए आप? हम लोग मुकेरियां पंजाब। सर, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इतनी ज्यादा संगत आई है और हम देखते हैं जहाँ भी कोई त्योहार होता है या कोई ओकेजन होता है तो वहाँ पर शोर शराबा होता है, पहली बात, और वहाँ पे नशा करते हुए बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ पर सभी लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हुई है और वो कोई प्रकार का नशा, कोई नशा नहीं करते, वो सिर्फ सत्य भक्ति करते हैं, इसलिए। क्या एज है सर आपकी? मेरी एज अभी 15 साल है। आपकी एज 15 साल है। 15 साल की एज में आप सतभक्ति की बातें कर रहे हो, ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने दी है, क्योंकि वो कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर ना लगता डार। कि जो मानुष जन्म दुर्लभ है, हमें मृत्यु का कुछ नहीं पता, हमें भक्ति करनी चाहिए। सर आप युवा हो और हमारे देश का भविष्य है। जो युवा होते हैं, हमारे युवा से ही हमारे देश की दशा और दिशा दोनों तय होती है और वैसे युवा हमारे साथ मौजूद है। तो जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, जो खासकर युवा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं, पहले आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करो और अपना कल्याण कराओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी।
दर्शकों, अब आपको हम इस ओर ले चले, इस ओर दिखाए तो यहाँ पर जो महिला श्रद्धालु आते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है और हमें यहाँ जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ की जानकारी, यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला श्रद्धालु भी जुड़ चुकी है, आइए इनसे जानते हैं यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की जाती है। नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? अमरजीत दासी, कहाँ से आए आप? राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पंजाब से। हाँ जी, तो यहाँ पर रात्रि का समय है और जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, महिला आते हैं, तो उनके लिए कैसी सुविधा है, उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह की सुविधा की गई? उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा की गई है जी। जैसे आप देख ही रहे हैं पंडाल में भक्तमती लेटी हुई हैं, कुछ जाग भी रही हैं और कुछ सो भी रही हैं। उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है जी। जी, और जैसे कि महिलाओं के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनके खो जाने का डर रहता है, तो उसको लेकर कैसी व्यवस्था की गई? नहीं जी, यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर कोई बच्चा पंडाल से बाहर चला भी जाता है, पूरी फैसिलिटी है। यहाँ पर कैमरे लगा रखे हैं, उसके बाद तुरंत अनाउंसमेंट की जाती है। जहाँ भी बच्चा होगा वहीं से उसके पेरेंट्स उसको ले आते हैं। मतलब लगभग पूरी व्यवस्था की हाँ गई। जी, पूरी व्यवस्था है जी, कोई ऐसा चक्कर नहीं किसी भी बात का। हाँ धन्यवाद। जी, सत साहिब जी। तो महिला श्रद्धालु ने बताया कि यहाँ पर जो ओवरऑल है, जो सारी व्यवस्था काफी अच्छे से है। जैसे कि यहाँ पर जो महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके खो जाने को लेकर भी पूरी व्यवस्था की गई है यहाँ पर। तो दर्शकों, अभी हमने आपको पंडाल के अंदर की व्यवस्थाएं दिखाई। रात्रि में यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की जाती है, किस तरह सोने की व्यवस्था है, किस तरह महिला की सुरक्षा की व्यवस्था है, महिलाओं के साथ जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है, वो सारी जानकारी हमने आपको दी। तो दर्शकों, हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपको सारी वो चीज़ों से रूबरू कराए जो हमारे देश में, चाहे आध्यात्मिकता का बात हो, चाहे समाज सुधार की बात हो, और अन्य भी जो सारी गतिविधियां है उसकी जानकारी हम आपको देते ही रहते हैं। तो इसी तरह की और भी जानकारी के लिए और भी नई चीज़ों को जानने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश, सच जो आप जानना चाहते हो।